दोस्तों, ज्ञानशाला फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला फाउंडेशन पर स्वागत है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने कल ही यानी कि 29 जुलाई 2020 को 34 साल के बाद एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया है। दोस्तों, आज उसके कुछ मेन पॉइंट्स मीन्स हाइलाइट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, केवल 12वीं क्लास में ही होगा बोर्ड, 10th क्लास का बोर्ड कैंसिल किया जाएगा। एमफिल भी होगा बंद और कॉलेज की डिग्री 4 साल की। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट की नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। खास बातें दोस्तों, नई दिल्ली कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद नई नीति में बदलाव किया गया है। एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल, जिन्हें हम निशंक भी कहते हैं, ने कहा है कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है। इसमें सभी वर्गों के लोगों की राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई है। अहम बदलाव किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा यानी कि स्थानीय भाषा और मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वह वो अंग्रेजी क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब स्थानीय भाषा और मातृभाषा को वरीयता दी जाएगी। अब सिर्फ 12वीं बोर्ड में की ही परीक्षा होगी। बोर्ड की परीक्षा सिर्फ 12वीं में होगी, जबकि इससे पहले 10वीं में भी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य था, जो अब नहीं होगा। दोस्तों, 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? 1ली से 5वीं तक पहला ग्रुप और 6ठी से 8वीं तक दूसरा ग्रुप और 9वीं से 12वीं तक तीसरा और आगे कॉलेज हुआ। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल में सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप पहले साल में ही कॉलेज को छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो पहले नहीं मिलता था। और अगर आप दूसरे साल में अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, पहले एमफिल करना पड़ता है, उसके बाद पीएचडी कर सकते थे, लेकिन अब एमफिल को करना ज़रूरी नहीं है। अब आप एमए के बाद सीधा पीएचडी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, 10वीं में अब बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब 10 बातें दोस्तों, इस बड़े पैमाने पर जुटाई गई थी राय। इस शिक्षा नीति के लिए कितने बड़े स्तर पर राय मशूरी की गई थी, इसका अंदाज़ा इन आंकड़ों से सहज ही लगाया जा सकता है। इसके लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक्स, 676 जिलों से सलाह ली गई थी। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच दूसरा कोर्स कर सकेगा। करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को वरीयता दी जाएगी। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। मोदी सरकार ने घोषित की 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति। MHD का बदला नाम। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया, नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंडर्ड अलोन इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग अलग नियम हैं।
ठीक है दोस्तों। और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करके बताना और नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो या आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके